ठीक है। आज एक क्वेश्चन के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ और तुम सही में क्या करना है, जवाब देना है। जो आपके दिल में है गलत है चलेगा, पर मैं जानना चाहता हूँ ताकि तुम भी समझे। और ये जो मैसेज है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमारा टॉपिक का नाम यह है, वाई डू चर्च कम टुगेदर ऑन संडे। कलीसिया रविवार के दिन एक साथ क्यों आता है। यही हमारा टॉपिक है और यही मैं तुम्हारा आज का क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे जन 20 साल, कोई जन बचपन से मसीह परिवार में है, कोई 20 साल, कोई बहुत सालों से क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, चर्च में आते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट। पर हमको पता ही नहीं होता है कि हम संडे चर्च क्यों आते हैं। आज तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि हम संडे चर्च क्यों आते हैं। एक एक जन बताओ। वो तो क्यों आते हैं, पर संडे क्यों आते हैं? क्या करने के लिए नहीं आते हैं, पर संडे ही क्यों आते हैं? आराधना करने के लिए आते हैं, प्रे करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, वो है। पर संडे क्यों आते हैं? वो क्यों मंडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे नहीं? समझा? हाँ, संडे मतलब प्रभु का रेस्ट डे। संडे रेस्ट डे है करके सिस्टर बोल रही है। नेक्स्ट बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन पूरा काम किए थे, 7वां दिन आराम किया। हाँ, 7वां दिन हमको दी ताकि हम उनके आराम करें। ओके, तो संडे जो सिस्टर और तुम दोनों का एक जैसे है, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बहुत सारे दिन से सिस्टर संडे इतने साल से चर्च जाते हो, पर संडे ही क्यों जाते हो? क्यों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे क्यों नहीं जाते हो? मतलब सिस्टर बोलो। ठीक है, ठीक है, मैं इनका आज ट्रांसलेट करता हूँ। क्या है कि संडे जो है पवित्र दिन है, इसके लिए हम पवित्र दिन में परमेश्वर को पवित्र रीति से हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और कोई संडे या पोरो चलो चलेगा, गलत रहेगा चलेगा, किसी को उधर उधर। हम क्या कर रहे हैं, सीखने के लिए आए, राइट। ठीक है, मैंने किसी को पूछा तो उन्होंने मुझको क्या बोला। एक जन बोलता है संडे छुट्टी दिया है हमको, गवर्नमेंट ने हमको संडे छुट्टी दिया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मंडे छुट्टी देगा तो हम क्या हो जाएंगे, मंडे हम क्या कर देंगे, चर्च को मंडे कर देंगे। हंस रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, तुम में से क्या बोले, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन आराम किया, और 7वां दिन संडे है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं। ये सिस्टर का राइट है, बाकी जो लोग हैं उनका गलत है। क्यों, हम देखेंगे। ठीक है। पहले मैं ये तुमको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रचार हम जो सुनने वाले हैं, ये जो सुन रहे हैं, बहुत सारे जन पास्टर ये लोग बताते नहीं है कि संडे हम क्यों आते। संडे आते हैं, पर संडे क्यों आते हैं वो किसने बताया नहीं। कोई प्रीचर्स का गलती है, पर साथ में सबसे बड़ा डब्बू कौन है, विश्वासी। क्योंकि हमने कभी खुद से या पास्टर से जाके नहीं पूछा कि पास्टर कि संडे क्यों हम चर्च जाते हैं, क्यों सैटरडे नहीं, क्यों मंडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं। तो हमको ही क्या है, पता नहीं, और हमको जानने की क्या नहीं है, इच्छा नहीं है। दूसरे के ऊपर इल्जाम मत डालो। सोचो कि हमने इतने साल संडे गया यार, हमने को पता ही नहीं कि संडे क्यों हम जाते थे। आज हम क्या करेंगे, उसके बारे में सिस्टमेटिकली हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये जानना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ों को जानते नहीं हो तो तुम क्या हो, ऐसे ही बैल के क्या करते हैं, कल बैल को जैसे हम काम पर भी लेके जाएगा, वो क्या करेगा, वहाँ पर ही जाएगा। हम क्या है, कोई भी रीति रिवाज को बिना नॉलेज के, बिना उसका ज्ञान के हमें कुछ भी फॉलो नहीं करना है, पर उसका नॉलेज के साथ हमें क्या करना है, उसको फॉलो कर रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक है। मेरे साथ खोले। अच्छा ठीक है। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक हिस्ट्री में बताता हूँ, ठीक है। एक को मैंने पूछा कि हम संडे क्यों जाते हैं, तो उन्होंने बोला मैं 20 साल से क्या कर रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, पर क्या हो गया, हम संडे इसके लिए जाते हैं क्योंकि संडे छुट्टी है।
ये जो संडे जो छुट्टी जो आया है ना, वो 18 कभी आया पता है? 1890 को आया। अभी जो 2021 है, 1890 को ये संडे छुट्टी का इंडिया में आया है, ठीक है। तभी क्या था, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, राज करते थे, और ब्रिटिश लोग क्या करते थे, सारे इंडियन लोगों को क्या करते थे, पूरा 7 दिन तुम क्या करो, काम करो। जो मिल में काम करते थे, गेहूं का, स्टिचिंग का, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी है, 7 का 7 दिन क्या करते थे, काम कराते थे। उसमें से एक आदमी था, उसका नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। ये जो आदमी था, मिल का क्या था, लीडर था। तो उसने आके क्या किया, ब्रिटिशर लोगों के सामने जाकर क्या बोला कि हमें भी क्या चाहिए, एक दिन छुट्टी चाहिए, जहाँ पर सिर्फ हम तुम्हारे लिए, ब्रिटिश के लिए काम नहीं करेंगे, पर हम हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए और हमारा घर का जो भी है, हम वो सब काम करने के लिए हमको एक दिन आराम चाहिए। और तभी वो जो ब्रिटिश में से बहुत सारे जन क्या थे, क्रिश्चियंस थे। तो वो लोग संडे को क्या करते थे, चर्च जाते थे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम संडे को क्या करो। तो जब उसने ये मेघाजी, ये जो है ना मेघाजी लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, तो वो जब ऐसे बोला, ब्रिटिशर लोगों ने क्या किया, अलाउ नहीं किया। 7 साल के बाद 1890 पे क्या कर दिया, चलो आज से संडे से छुट्टी, हर हफ्ता तुमको संडे छुट्टी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये तो 1890 से आया इंडिया में, पर जो संडे का जो हम जो वर्शिप करते हैं, ये 1890 से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए, तब से क्या कर रहे हैं, जो कलीसिया है वो क्या करते हैं, हफ्ते के संडे आते हैं, ठीक है, हफ्ते के, वो हम आगे देखेंगे। तो संडे आकर वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे साथ खोले, तो अभी ये हिस्ट्री समझ गया। तो नेक्स्ट कि जैसे बोला, हम सबको क्या पता है, हमको लगता है 7th डे क्या होता है, 7वां दिन जो परमेश्वर ने आराम किया है, वो क्या है, संडे है। मेरे साथ खोले मार्क की पुस्तक, मार्कुस 16वां अध्याय, 1 और 2 वचन। जिसको पढ़ने नहीं आता है, जिसको आँख नहीं दिखता है, जिसको जो भी दूसरा है, ये तुम्हारे लिए पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनो सब लोग, बाकी जो बाइबल नहीं है जिनके हाथों में। मार्क की पुस्तक 16वां अध्याय 1 और 2, कोई हिंदी में पढ़े। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर। ओके। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ठीक है, हमारा क्या हो गया, अभी आँख खुलने वाला है, जो हम इतना दिन से बंधा हुआ था। एंड वेन द सैबथ वॉज पास्ट, मैरी मैगडलेन एंड मैरी द मदर ऑफ। जब सैबथ बीत गया, खत्म हो गया, सैबथ क्या है, बीत गया, फिर हफ्ते का पहला दिन क्या होता है, शुरुआत होता है। हफ्ते के पहले दिन में क्या होते हैं, यीशु मसीह जी उठते हैं। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, यीशु मसीह कभी जी उठे हैं, संडे के दिन, ठीक है। यीशु मसीह कौन से दिन जी उठे हैं, संडे के दिन। और संडे का दिन क्या है, हफ्ते का पहला दिन। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, संडे। लोग हमारा कैलकुलेशन कहाँ बिगड़ता है पता है, जब हम बाइबल को नहीं, हम कैलेंडर को देखते हैं। यहाँ पर तो सब सही कैलेंडर है, संडे से ही स्टार्ट हो रहा है, पर जो कैलेंडर जो दूसरा होता है, हम देखते हैं मंडे से स्टार्ट होता है। संडे आराम, स्कूल कभी होता है स्टार्ट मंडे से, तो हमको लगता है मंडे पहला दिन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसा बहुत सारे जन का अलग अलग कैलकुलेशन है। कोई का फ्राइडे 7th डे, कोई का सैटरडे 7th डे, कोई का संडे 7th डे। 7th डे कभी है, सप्ताह का दिन, साबत जो है वो है सैटरडे, ठीक है। 7th डे क्या है, सैटरडे। और फर्स्ट डे यीशु मसीह जी कभी उठते हैं, संडे को, ठीक है। समझा वो वचन क्या कहता है। जो औरत लोग थे वो लोग क्या करते हैं, सैटरडे खत्म होने के बाद सुबह सुबह कहाँ आते हैं, संडे सुबह क्या आते हैं, यीशु मसीह चर्च में नहीं आते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह का कब्र है वहाँ पर
आते हैं। तो समझ में आया सबको? और भी रेफरेंस हम देखेंगे। तो फिर क्या होता है? सो फर्स्ट डे हमको अभी क्या समझ में आ रहा है कि संडे फर्स्ट डे है और सेवेंथ डे क्या है? सैटरडे है। और ये सैटरडे सैबथ डे परमेश्वर ने यहूदियों के लिए रखा है। किसके लिए? यहूदियों के लिए, ज्यूइश लोगों के लिए क्या कहा कि तुम सैटरडे क्या करो? आराम करेगा। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है। सो फर्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं कि हम क्यों क्या करते हैं? संडे चर्च क्यों आते हैं? हम संडे चर्च क्यों आते हैं? फर्स्ट थिंग, जेनेसिस का पहला अध्याय का चैप्टर का पहले दिन में परमेश्वर क्या करते हैं? पिछले हफ्ते हमने सीखा, राइट? वो पूरा इसके बारे में परमेश्वर ने हेवन एंड अर्थ पहला दिन में नहीं किया, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, पहला दिन में परमेश्वर ने क्या किया? पिछले हफ्ता ज्योति, पिछले हफ्ते का सरमन भी सब भूल गए लगता है। पहला दिन क्या किया परमेश्वर ने? उजाला को क्रिएट किया। सो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर पिता, परमेश्वर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट डे संडे जो है क्या कर रहे हैं? उजाला और अंधकार को क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 5। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं पिता का हो गया, अभी पुत्र कौन है? यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह कौन से दिन जी उठते हैं? जैसे हमने मार्क 16 का 2 देखते हैं, क्या है? संडे के दिन, जो हफ्ता का पहला दिन है, उसमें क्या करते हैं? यीशु मसीह जी उठते हैं, राइट? उसका रेफरेंस अगर तुमको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1, मार्क चैप्टर 16 वर्स 2, लूक चैप्टर 24 वर्स 1 और जॉन चैप्टर 20 वर्स 1। सो ये चारों गॉस्पेल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कौन से, जाके चेक करो, यीशु मसीह कौन से दिन जी उठते हैं? हफ्ते का पहला दिन। स्पेसिफिकली क्या करके लिखा है? हफ्ते का पहला दिन क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? हफ्ता का पहला दिन क्या है? हफ्ता का पहला दिन क्या है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में, मेरे को तो पता है, ठीक है? तो और एक बार बोलो, हफ्ते का पहला दिन क्या है? किस किस को मुंह है तो बोलो ना। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे। और हफ्ते का 7वां दिन कौन सा है? सैटरडे, शनिवार। ठीक है, तो क्या है, तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। और क्यों पता है? मैं बाद में बताऊंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कोई तुमको अविश्वासी आके पूछा कि तुम संडे क्यों चर्च जाते हो, मैं अभी पास्टर को कॉल लगाता हूँ। एक मिनट, मैं अभी वीडियो गूगल में जाके चेक करता हूँ। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ मैं बाद में बताता हूँ। एक मिनट, मेरे को पता है पर मैं अब भी भूल गई। तुमको क्या करेगा? कोई भी इज्जत नहीं देगा, राइट? अगर तुम, अरे भाई तुम जाता है, तुमको पता ही नहीं क्यों जाता है, ऐसा बोलेगा लोग। सो हमें जानना जरूरी है कि संडे हम क्यों जाते हैं। सो अभी तक हमने क्या सीखा? पिता परमेश्वर क्या कर रहे हैं? रोशनी को डिवाइड कर रहे हैं, अंधकार और रोशनी को डिवाइड कर रहे हैं। और यीशु मसीह क्या होते हैं? संडे को जी उठते हैं। और मेरे साथ खोले जॉन चैप्टर 20। जॉन चैप्टर 20। सो पिता हो गया है, पवित्र आत्मा हो गया है, कौन बाकी है अभी? सब सो रहे। पिता हो गया है, पवित्र, ये हो गया, यीशु मसीह हो गया है, तो तीसरा कौन है अभी? पवित्र आत्मा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम सारे जन? जो कान को ढके, अपने क्या बोलो, बाल को ढको, सर को ढको चाहिए तो, पर क्या करो? कान को खोल के रखो प्लीज। 20वां अध्याय का 19 से हम पढ़ेंगे हिंदी में, जो पहले खोला पढ़ सकते हैं। सप्ताह का पहला दिन था। ओके, आमेन।
आगे आगे। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। हाँ, यस। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। ओके, सो 19 से 22 हम जब देखते हैं क्या हो गया है, यीशु मसीह क्या हो गए, जो जिनको क्रूसीफाई किया था, क्रूसीफाई करने के बाद क्या हो गया, यीशु मसीह को गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गए, जी उठे। जी उठने के बाद क्या हो गया, जो परमेश्वर के चेले थे क्या हो गए, डर के क्या कर रहे हैं, दरवाजा को बंद करके क्या हो गए, डर कर बैठे हैं। तभी क्या होता है, यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं, अपने हाथों को बताते हैं और क्या बोलते हैं, उनके मुंह फूंकते हैं और क्या करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा देते हैं। बहुत सारे गलत टीचिंग्स होते हैं कि पवित्र आत्मा प्रेरित के दूसरे अध्याय में आता है, वो गलत है। यहाँ पर 20 में ही हम देखते हैं जॉन में कि क्या यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा क्या कर दिया, चेलों को दे दिया। 20वें अध्याय में यीशु मसीह के पास क्या है, सामर्थ है, और यीशु मसीह ने फूका तो क्या हो गया, पवित्र आत्मा लोगों के पास क्या हो गया, आ गया। सो पिता ने क्या किया, उजियाला और अंधकार को पहला दिन किया, पहले हफ्ते में, पहला दिन हफ्ते के यीशु मसीह जी उठते हैं हफ्ते के पहले दिन, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह कभी देते हैं, हफ्ता का पहला दिन। आमेन, आमेन। तुम लोग सोएगा तो मैं भी सो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे, हम सारे लोगों से, ये ठीक है, यहाँ पर मैं लड़का, आदमी, पुरुष ऐसा कोई नहीं, परमेश्वर सभी लोगों से क्या चाहते हैं, पहला चीज को क्या करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं। ओके, अभी मैं वचन बोलूंगा, हाँ बोलेंगे, हाँ। सो परमेश्वर क्या चाहते हैं, तुम क्या करो, परमेश्वर को क्या करो, पहला चीज को दो। तो इसके लिए जो हफ्ते का जो पहला दिन जो है वो क्या है, संडे है। सो हम हफ्ते भर हम हमारा काम करते हैं, राइट, हफ्ते भर हम हमारा बिजनेस में हम लोगों की सेवा करते हैं, घर की सेवा करते हैं या दूसरी कुछ सेवा करते हैं, पर पहला जो हफ्ता का पहला दिन होता है, हम किसको देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। क्या करो, पहले परमेश्वर की स्वर्ग को, राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को खोजो। पहला क्या करना है, परमेश्वर और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं फर्स्ट क्या होना चाहिए, परमेश्वर के लिए और भी वचन है। वो और कौन सा वचन है, हम पता है सबसे पहला आज्ञा कौन, ग्रेट कमांड कौन सा पता है, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। परमेश्वर दो सबसे बड़े आज्ञा को देते हैं। पहला आज्ञा क्या है, सबसे पहला आज्ञा कि तुम परमेश्वर को पूरे मन, धन, पूरे शक्ति और प्राण से क्या करो, परमेश्वर को प्रेम करो। जो दूसरा क्या है, वो दूसरे लोग से प्रेम करो। सो फर्स्ट क्या है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर को पहला चीज दे, हमारा पहला प्यार हम क्या करें, परमेश्वर को दे। हफ्ते का पहला दिन हम परमेश्वर को दे। हमारा कुछ भी पैसा आता है हमारे लाइफ में तो हम क्या करें, उसको परमेश्वर के लिए दे। हमारा पिछले ज़माने में क्या होता था, अभी भी होता है, बहुत सारे जन गांव में होता है, पता है, अगर नया मुर्गी लिया है, मुर्गी का पहला अंडा डायरेक्ट जाके चर्च में दे देते। दान खरीदते एक गोनी, तो एक गोनी का पूरा एक ऐसा एक पैकेट लेकर क्या करते, पहले चर्च में जाके देते। क्यों देते हैं, क्योंकि पहला जो है क्या है, और ये जो फर्स्ट जो देख सकते हैं वो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स फर्स्ट चैप्टर में भी है, वैसे ही 22 चैप्टर रेवलेशन 22 में भी है। फर्स्ट जो वर्ड मेंशन किया, यीशु मसीह कहते हैं आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, द बिगिनिंग एंड द एंड। सो ये जो फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले टाइम हमने क्या लाइट के बारे में पढ़ा था, इस हफ्ते जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लगभग 542 या 547 टाइम्स इसके बीच में क्या लिखा है, फर्स्ट करके लिखा है। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट लेंग, फर्स्ट फ्रूट, फर्स्ट, ऐसा जो भी है
500 से भी अधिक बार, 540 ऐसे समथिंग। सो परमेश्वर क्या चाहते हैं, फर्स्ट क्या करें हम, परमेश्वर को दे। सो पहले तो हमने देखा कि पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा पहले दिन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद यीशु मसीह चाहते हैं कि क्या करें, हम पहले किसको दे, परमेश्वर को दे। सो जब हम पहला जो परमेश्वर को देते हैं, हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे साथ खोले प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9। नीति वचन संगीतम के बाद क्या है, नीतिमूली। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9। कोई पढ़े जिसको मिला है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज से देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, कौन सी उपज दे, पहली उपज दे। परमेश्वर का वचन कहता है, ऑनर द लॉर्ड विद ऑल दाई सब्सटेंस विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ दाइन इंक्रीज। सो तुम इज्जत कैसे दोगे परमेश्वर को, जब तुम्हारा उपज जो है उसमें से जो पहला चीज क्या करे, तुम परमेश्वर को दे। इससे तुम क्या करोगे, परमेश्वर को क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। सो जब अभी हमारा पूरा हफ्ता है, कल से जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, पहला दिन हम क्या कर रहे हैं, अपने घुटना टेक कर हम हमारे आवाज से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। साथ में मिलकर हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को हमारा पहला दिन हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। सो हमें क्या करना है, परमेश्वर को देने से ये क्या है, परमेश्वर को रिस्पेक्ट, एक हॉनर है। और जो कोई इज्जत देता है, एक अच्छी बात है, क्या करे, पहला दिन को देना चाहिए। ये तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया। पर पता है, जेनेसिस चैप्टर 4 में केन और एबल थे। सो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को लेकर जाके क्या किया, एक ही जन को पता है, मेमना दिया। क्या दिया, मेमना। एबल ने जाके क्या दिया, मेमना दिया। जो फर्स्ट बच्चा पैदा हुआ, फर्स्ट लिंग करके हम देखते हैं, जो पहला बच्चा हुआ उसने क्या किया, उसने जाकर क्या करता है, मेमना देता है। जो क्या था, एक लैम्ब था, ठीक है, उसको किसी ने बताया नहीं, पर वो क्या किया, दिल से आकर। सो हमें भी क्या करना है, इसके लिए मैंने बोला कोई संडे दबाव से नहीं आएगा, मैं बुला रहा हूँ, सिस्टर बुला रही है, या हमें ये कारण वो कारण, कोई भी कारण के लिए मत आओ, पर संडे इसके लिए आओ क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर को पहला दिन देना चाहते हो, परमेश्वर को इज्जत करते हो। इसीलिए क्या करो, तुम हफ्ते के पहले दिन क्या करो, चर्च में आओ और परमेश्वर को क्या करो, आराधना करो। अभी तक हमारा जो कलीसिया है, तुम जो देख रहा हो, तुम लोग हर एक जन रेगुलर है, और वो बहुत खुशी की बात है। परमेश्वर क्या होते हैं, खुश होते हैं। पर अभी आने वाला बारिश में शुरू हो गया है, पानी का प्रॉब्लम, बीमार हो रहे हैं, घर वाले छोड़ रहे नहीं है, दुख है, चिकड़ है, ये है वो है, बहुत बहाना आएगा। और मेरे साथ भी क्या था, मैं भी तुम्हारे जैसा था, बहुत संडे छुट्टी किया है मैंने, मेरा फुटबॉल के लिए ये है। पर ये मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, शायद ये ट्रेनिंग है कि तुम हम समझे कि कोई कारण नहीं होना चाहिए परमेश्वर से दूर होने के लिए, ठीक है। बारिश रहेगा तो बारिश, परमेश्वर बारिश भेज रहे तो परमेश्वर चर्च जाने के लिए तुमको छतरी भी दे रहे, राइट। सिर्फ बारिश दे रहे, तुमको भीग भीग के नहीं आना है, राइट। सो बहाना नहीं, हमको हर चीज का क्या है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमें क्या करना है, इज्जत क्या करना है, परमेश्वर को हम क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। दूसरा है, ठीक है, मेरे साथ खोले प्रेरित के काम, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7। प्रेरित के काम, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7। And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them and ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. कोई हिंदी में पढ़े? सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए
हाँ, सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हफ्ते के पहले दिन पौलुस क्या करता है, सारे जन क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, रोटी तोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो यहाँ पर क्या होना था, हर संडे प्रचार होता है कि नहीं होता है ना? सो प्रचार होता है और उसके बाद वो प्रचार के बारे में थोड़ा हाईलाइट किया, वापस पढ़ो। पॉल कब से कब तक प्रचार कर रहा है? हाँ उसमें बातें लिखा है, वो मेरे को मजा नहीं आ रहा है सुनने में। इसमें देखो, पॉल प्रीच्ड अनटू देम रेडी टू डिपार्ट ऑन द मॉरो एंड कंटिन्यूड हिज स्पीच अंटिल मिडनाइट। कौन सा नाइट तक? मिडनाइट मतलब पता है, रात तक, 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे लोग क्या है, प्रचार को सुनने के लिए क्या है, अपना नींद सब कुछ छोड़कर क्या होता है, वो जब तुम आगे पढ़ोगे तो 12 में देखते हैं कि एक लड़का क्या है, बैठकर सो के वो गिर के वो मर भी जाता है। पढ़ो, कोई जो बाइबल नहीं पढ़ता रहेगा पता नहीं रहेगा ये स्टोरी। तो लोग प्रचार सुनने के लिए क्या है, इतना सुबह रात नहीं देख रहे हो, 1 घंटा अपना तो आधा घंटा 1 घंटा भी मैं सबके आंख में देख रहा हूँ, 2-3 जन का आंख क्या हो गया, ऐसा मतलब टायर्ड हो गया है। 20 कितना, एक आधे घंटे के प्रीचिंग में क्या हो गया, हमारा शक्ल जो स्टार्टिंग का था उससे बदल गया, मैं देख सकता हूँ। और कोई जन अभी भी ताज़ा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि लोग क्या थे, जो कोई परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, वो क्या करते हैं, मिडनाइट में भी क्या कर रहे हैं। जो नेपाल में जो चर्चेस होता है, हमारा जो चर्च क्या होता है, 1 या 2 घंटे का प्रीचिंग, आधा 1 घंटे का होता है। नेपाल में जब प्रीचिंग होता है 6-6 घंटे का एक प्रीचिंग होता है। मेरे सर ने बोला कि 6 घंटा प्रीच करते करते गला क्या हो गया है, दर्द हो गया। लोग टॉयलेट के लिए नहीं जाते, वो लोग पानी भी नहीं पीते, वो लोग मतलब बोलो तुम, हम सुन रहे हो, अरे सुनने में तो दर्द नहीं होता है, पर सामने वाला 6 घंटा थोड़ा ब्रेक तो दो। तो लोग उठते नहीं है, पास्टर बोलते हैं थोड़ा 1 मिनट रुको मैं पानी पी लेता हूँ। सो ऐसे लोग हैं जहाँ पर परमेश्वर के वचन के लिए क्या है, प्यासा है बाइबल में अभी भी। सो हमें क्या नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का कलीसिया कभी मिल रहा है, हफ्ते के पहला दिन कलीसिया। तो हम क्या, ये क्या है, ये छुट्टी 1890 से जब संडे आया तब से हम संडे नहीं कर रहे हैं। उसके पहले से जब कलीसिया, ये क्या है, यीशु मसीह जाने के बाद AD 50, AD 20, AD समझ रहे हो, जो 2000 साल, तब से क्या कर रहा है कलीसिया, क्या कर रहा है, पहला दिन में आ रहा है। उसमें से जो यहूदी भी थे वो लोग क्या करते थे, उसके पहले सैटरडे को क्या करते थे। सो उन्होंने क्या किया, सैटरडे नहीं चाहिए और हम क्या करेंगे, संडे मिलेंगे। क्यों संडे? क्योंकि यीशु मसीह क्या है, सैबत का भी परमेश्वर है। मैथ्यू चैप्टर 12 में हम देख सकते हैं 12 वर्स 8 कि यीशु मसीह क्या है, द लॉर्ड ऑफ द सन ऑफ मैन इज द लॉर्ड ऑफ द सैबत। तो हम सैबत 7वें दिन को आराधना नहीं करते हैं, हम उस सैबत को बनाया, सैबत का जो परमेश्वर यीशु मसीह है उसको हम आराधना करते हैं। लॉर्ड्स डे, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 में हम देख सकते हैं लॉर्ड्स डे परमेश्वर का दिन। परमेश्वर का दिन कौन सा है? यीशु मसीह जब जी उठे हैं, संडे। सो हम इसीलिए क्या करते हैं, संडे आते हैं। मैं रिवीजन नहीं दे रहा हूँ, जिसको जितना लिखना है लिख लो। हम इज्जत करते हैं, कलीसिया आता है, हम पहला चीज को देते हैं एबल के तरह। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कलीसिया, पहला का कलीसिया कैसे करते थे, पहला दिन परमेश्वर के सामने बिताते थे। इसीलिए हम भी क्या करते हैं, हम सोचो कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट बोलता है कि संडे छुट्टी नहीं देंगे, तुम क्या करो, मंडे ट्यूसडे 2 दिन छुट्टी लो, 1 दिन नहीं 2 दिन, तो भी हमारा कलीसिया क्या होगा, संडे ही होगा। क्यों? क्योंकि हम संडे, क्योंकि ये कलीसिया जो जमाने का कलीसिया क्या कर रहा है, ये कर रहा है। और पहला दिन का हमने इतना कुछ जाना कि पहला दिन देना ही है हमको। सो गवर्नमेंट हमको क्या नहीं करेगा, हमको डिसाइड नहीं करेगा कि तुम कौन सा दिन चर्च जाओ, पर जो हमारा कलीसिया है हम डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे कि हमें कौन सा दिन जाना है। और हमारा चर्च का नाम क्या है, क्राइस्ट मैग्नीफायर्स बाइबल चर्च। क्या करेंगे, हमेशा हम संडे के दिन क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है।
सो वो कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए, कुछ रीज़न नहीं होना चाहिए संडे को मिलने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1 कोरिन्थियन 16:2। ठीक है, हम संडे आते हैं तो हमारा प्रेयर के बाद हम लास्ट में कुछ तो करते हैं, और सिस्टर जमीला गाना गाती है शायद। क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? दान देते हैं। सो दान देना क्या है? दान जो तुम लोग देते हो, मैं अपने घर को या अपने बिल्डिंग को नहीं बना रहा हूँ, वो जो पैसा जो होता है वो किसके लिए होता है? चर्च के लिए होता है, और चर्च के कामों के लिए या और दूसरे कुछ कामों के लिए होता है। तो संडे हम जो ऑफरिंग लेते हैं वो देना जरूरी है। तुम चाहो तो मत दो, पर कलीसिया क्या करेंगे? ऑफरिंग लेके जिसको देना है वो दे सकता है, किसी को फोर्स नहीं है। अरे भाई वो लोग दे रहा है इसके लिए तुमको देना है, अरे सिस्टर वो देखो वो इतना बड़ा बड़ा नोट डाल रही है, तुम चिल्लर डाल रहे। ये तो सब वो क्या है, वो आपस में क्या करते हैं, वो डिविजन्स होता है। पर हमें क्या करना है? परमेश्वर को कैसे देना है? खुशी से देना चाहिए, 2 कोरिन्थियन 9 के हिसाब से। सो 1 कोरिन्थियन 16 का पहला और दूसरा अध्याय वचन। Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the church of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let everyone one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. कोई हिंदी में पढ़े? बोलो बोलो, हाँ पढ़ो, जोर से पढ़ना। हाँ, पहला और दूसरा। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलतियों की कलिसियाओं को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने से चंदा न करना पड़े। ओके, सो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? पॉल जो है वो क्या कर रहा है? मैंने जैसे गलतियन को कहा है वैसे मैं तुमको कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि हफ्ते के पहले दिन क्या करो, तुम अपने आमदनी, अपना इनकम के हिसाब से तुम क्या करो, जैसे तुम चाहो खुशी से क्या करो, दान दो। हर हफ्ते के पहले दिन क्या करो? दान देना जरूरी है, ताकि इससे परमेश्वर का सेवकाई क्या करेगा? और बढ़ेगा। और भी हम जा सकते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो मिनिस्ट्री भी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो घर भी नहीं चलेगा, राइट? सो कलीसिया के लिए क्या करना है? हर एक जन का कंट्रीब्यूशन रहना जरूरी है। और कंट्रीब्यूशन कैसा होगा? अरे वो सिस्टर 10,000 कमा रही है तो वो उसके हिसाब से देगी, पर 1 लाख रुपया कमा रहा है, वो बोलते हैं वो सिस्टर 1,000 रुपया देती है, मैं भी 1 लाख कमाता हूँ, मैं भी 1,000 रुपया दूंगा। तो ऐसे मत करो। क्या करो? जैसे तुम्हारा इनकम है उसके हिसाब से तुम क्या करो? कलीसिया के लिए दो, ठीक है? पास्टर के लिए, पास्टर उसके इसके लिए नहीं, तुम्हारे इसमें से जैसे मैंने पहले बोला उससे नहीं होगा। परमेश्वर कैसे भी चलाएंगे, और वो तो है। तो पहला रविवार के पहले दिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कलीसिया मिल रहा है, और मिलकर क्या कर रहे हैं? दान भी दे रहे हैं। सो हफ्ते का पहला दिन हम क्यों मिलते हैं? वाई डू चर्च गैदर ऑन संडेज? हम रविवार के दिन क्यों मिलते हैं? हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए, इज्जत देने के लिए, पहला हफ्ता देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत कुछ किया, धन्यवाद देने। और परमेश्वर का बच्चे जो पुराना चर्च था, अर्ली चर्च, वो करते हैं, और हम भी वैसे ही मिलकर हम क्या करते हैं? आराधना करने, परमेश्वर के वचन सुने, और हम गीत गाने, हमारे टैलेंट्स को देने के लिए, हमारे जीवन को देने के लिए, खुद को देने के लिए, और हमारे पैसे को देने के लिए, सब कुछ क्या करने? परमेश्वर के चरणों पर देने के लिए हम क्या करते हैं? संडे आते हैं। हालेलुया। सब खुश है ना? क्योंकि बहुत टाइम पैसे के बारे में बोलते हैं तो किसी को पसंद नहीं आता है। हंस रहे कोई, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? सो ये सारे चीज हमने क्या सुना? संडे हम क्यों आते हैं, संडे इतने साल से चर्च क्यों आता है, इसके बारे में सुन रहे। और मैं साथ ही साथ मैं क्या करना चाहता हूं, तुमको इसका पूरा शिक्षा क्या करना बता रहा हूं। हमें क्या करना है? सारे बातों को क्या करना है? राइचियस जज करना है। परमेश्वर का वचन कहता है सब थिंग को क्यों क्या करो? सही से क्या करो? न्याय करो, राइचियस जजमेंट। सो हमें क्या करना है? जज करना चाहिए इन विषयों में भी, वो क्या है और
क्या किन चीज़ों में नहीं जज करना चाहिए। जो नेपाल में जो है, जो चर्च गैदर होता है, कभी गैदर होता है पता है? संडे नहीं होता। हमारे इंडिया में हर चर्च या ज़्यादातर चर्च क्या होता है, संडे को। पर नेपाल में चर्च कैसे मिलते, कभी मिलते पता है? सैटरडे को, 7th डे को मिलते नेपाल का चर्च। और वही नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्ट मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, मुस्लिम के देश में जो क्रिश्चियंस है, वो लोग कभी मिलते हैं पता है? फ्राइडेज को मिलते हैं। क्या करते हैं? फ्राइडेज को मिलते हैं, क्योंकि फ्राइडे उनको छुट्टी है, इनको सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है। सो इन बातों पे क्या नहीं करना चाहिए वो हम देखेंगे। मेरे साथ खोले रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 5वां वचन। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 5वां वचन। यहां पर 14 अध्याय में हम दो चीज को देखते हैं। दो चीज में हमें क्या नहीं करना चाहिए? मसीह भाई बहनों को क्या करना नहीं चाहिए? जज नहीं करना, न्याय नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं मिला, मैं ही पढ़ता हूँ। One man estimate one day above another, another estimate every day alike, like every man be fulfilled pursued in his own mind. He that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not to the Lord, he doeth not regard. He that eateth, eateth to the Lord, and he that giveth God thanks, and he that eateth not to the Lord, he eateth not and giveth God thanks. तुम क्या करो? उसको पढ़ो। सो दो चीज में क्या करना है? न्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट थिंग है कि मसीह लोग क्या खाते हैं। अगर एक मसीह वेजिटेरियन है, वो क्या चिकन मटन नहीं खाता है, तुमने बोलना चाह रहे कैसा क्रिश्चियन है तू चिकन, ये तुम क्या नहीं करना चाहिए? जज नहीं कर। और एक जन खाता है चिकन मटन खाता है पर अंडा नहीं खा रहा है, तो दूसरा जो है वेजिटेरियन है वो क्या नहीं करना चाहिए? बोलना चाहिए अरे तू चिकन मटन मार रहा है, खून। तो तुम इन बातों पे क्या करो? जज मत करो। खाने के विषय में वो कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, हम क्रिश्चियन क्या है, कुछ भी खा सकते हैं। पोर्क, कोई पोर्क नहीं खाएगा। पोर्क मतलब पता है सुअर, वो नहीं खाएगा तो अरे यार वो सुअर खा। क्रिश्चियन लोग किसी को भी खाने में क्या नहीं करना चाहिए? वो ऐसे जज नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि वो कौन से दिन में क्या करते हैं? परमेश्वर को आराधना करते हैं, उस पर क्या नहीं करना है? जज नहीं करना है। ठीक है। परमेश्वर ने कोई ऐसे पर्टिकुलर कमांड नहीं दिया है कि क्या करे कि तुम संडे ही चर्च जाना चाहिए। ऐसे होता तो हमको पता, पर हमें संडे जाना क्या है? अच्छी बात है। और वही हम क्या करेंगे? हमारा कलीसिया क्या करेगा? संडे जाएगा। पर अगर हमारे बीच में कोई नेपाली चर्च, शायद बाजू में कोई नेपाली चर्च है, वो लोग सैटरडे को कर रहे हैं, चलेगा। तो इन बातों पर क्या नहीं करना चाहिए? जज नहीं करना चाहिए। वो लोग भी वही परमेश्वर को, हमारे ही परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, हम भी वही परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। किसी को खाने और चर्च ये दिनों के इसमें क्या नहीं करना है? जज नहीं करना है। तो रोमियो जैसे 11:14 वर्स 15 है, वैसे कोलोशियंस में भी लिखा है। कोलोशियन का पुस्तक किधर लिखा है? कोलोशियन 2:16। ठीक है, घर पे जाके पढ़ सकते हो। 2:16 में भी क्या किया है? इन बातों पर जज नहीं करने के लिए लिखा है। सो ये है इन बातों पर नॉट जज। पर कोई लोगों को हमको क्या करना है? जज करना है। एग्जाम्पल, 7th डे एडवेंटिस्ट। ठीक है, 7th डे एडवेंटिस्ट कोई सुना है? जो विलियम मिलर नाम का एक आदमी ने क्या किया? शुरुआत किया, फिर एक औरत उसके बाद आई, एलन जी वाइट करके। ये लोग क्या बोलते हैं? मुझको एक क्या मिला? दर्शनम, मेरे को एक विजन मिला। इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए? सपने को क्या नहीं करना चाहिए? विश्वास नहीं। सपने में मेरे को एक सफ़ेद आदमी आकर बोला कि सैटरडे क्या करना है? तुम चर्च करना चाहिए, नहीं तो तुम नरक में जाएगा। हम नहीं जज करते हैं कि कोई भी दिन में तुम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। Psalms 118 verse 24 शायद, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। हमें हर दिन क्या करना है? पर हम सैटरडे तुम चर्च नहीं जाएगा तो तुम नरक में जाएगा, ऐसे कोई तुमको सिखाता है, सो हमें क्या करना है? इनसे दूर होना है और इन्हें जज करना है। बोलना चाहिए
कि तुम बाइबल के विरुद्ध रोमन चैप्टर 14 वर्स 5 और कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 16 जज नहीं करना है। ये करने से तुम क्या नहीं होगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। हम स्वर्ग इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम संडे संडे चर्च आते हैं। हमारे कामों से क्या नहीं होते, हम हमारे कामों से हम क्या नहीं करते हैं, स्वर्ग नहीं जाते हैं। पर हम स्वर्ग क्यों जाते हैं, स्वर्ग इसीलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह 100%। हमारे अच्छा काम की वजह से हम स्वर्ग नहीं जाते। हम संडे आ रहे, पैसा दे रहे, हम अच्छे काम कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, ये सारा चीज क्या है, बपतिस्मा लिया वगैरह जो भी, इन सारी चीजों से हम क्या नहीं होते हैं, स्वर्ग नहीं जाते हैं। पर हम स्वर्ग इसीलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है और हमारा सिर्फ विश्वास है कि हमने क्या किया, यीशु मसीह को विश्वास किया। एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 कि हम सिर्फ अनुग्रह के द्वारा से ही क्या होते हैं, स्वर्ग जाते हैं। सो ये जो 7th डे एडवांटेज है, ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम सैटरडे ही चर्च जाना चाहिए, नहीं तो तुम क्या करोगे, नरक जाओगे। जब मैं गोवा में था, इनके साथ और एक दूसरा एक है, ये कल्ट है। लोग कल्ट मतलब यीशु मसीह करते हैं, पर वो लोग बाइबल को गलत, बाइबल के विरुद्ध है। जेहोवा विटनेस, 7th डे, और दूसरा एक है चर्च ऑफ गॉड, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड करके है, नॉर्थ कोरिया के। वो लोग भी क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुम संडे चर्च जाना जरूरी है, तभी तुम क्या होगा, स्वर्ग में जाएगा। नहीं तो तुम क्या होगे, तुम आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो। हम आज्ञा पालन करने के द्वारा हम क्या नहीं करते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते हैं। हम सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो इस स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, जो हमारे लिए मारा गए, गाड़ा गए, दुख उठाए, कष्ट उठाए, लहू को बहाए, तीसरे दिन मार कर गाड़ कर वापस तीसरे दिन जी उठे। जब हम ये सत्य को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को हमारे जीवन में हमारे एकमात्र राजा करके हम विश्वास करते हैं, तो क्या होता है, तो हम स्वर्ग में जाते हैं। हम पुराने नियम के जैसे बहुत सारा है, राइट, जैसे कि पुराने नियम में बहुत कुछ था कि तुम क्या नहीं करो, तुम 7th डे साबत के दिन पवित्र रखना चाहिए, तुम ये नहीं खाना चाहिए, तुम क्या करना चाहिए, बच्चे लोग को 7वां दिन को क्या करना, जो पैदा हो जाता है उनको क्या करना चाहिए, खतना करना चाहिए, और तुम जो कपड़ा पहनते हो वो क्या करना चाहिए, वो मिक्स ब्रीड, पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स वाला नहीं होना चाहिए। सो वो सारे चीज परमेश्वर ने किसको, यहूदी, हमको क्या है, वो सब लागू नहीं है, राइट, क्योंकि हम क्या है, हम चर्च है, हम कलीसिया है, हम यहूदी नहीं है, राइट। सो हम कोई भी आज्ञाओं के द्वारा हम नहीं जाते हैं, पर हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग जाते हैं। और हर एक मनुष्य ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर अभी या फ्यूचर में भी हर एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा ही जाता है। लॉ, न्याय, ये जो लॉज है, इसके द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता है। सो हमें क्या करना है, सही तरीके से जज करना और नहीं जज करना आना चाहिए। कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे कभी भी रख रहा है, वो ओके, पर कोई बोल रहा है कि तुम नरक जाएगा, ये रास्ता है, सीधा घर पे जाओ, ऐसे उनको भेज देना चाहिए अपने घर पे। मैं कुछ बातों को बोलकर ख़त्म करने वाला हूँ, और हमें सिर्फ संडे ये जो है स्पेशल, जैसे अभी हमने सब सीखा, सो सिर्फ संडे तो हम क्या करते हैं, मिलकर हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, पर सिर्फ संडे ही हम आराधना नहीं करना चाहिए। हर एक दिन हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर से बात करना है, क्योंकि दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। हर एक जो नया दिन देते हैं वो परमेश्वर देते हैं। हमारा फर्स्ट उठते ही फर्स्ट 5 मिनट, फर्स्ट 10 मिनट क्या होना चाहिए, परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हर एक दिन हमें क्या करना है, पहला जो समय परमेश्वर के लिए देना चाहिए। अगर कोई आपको बोलता है कि तुम सैटरडे
को क्यों नहीं करते हो, संडे को क्यों तुम करते हो, तो तुम सारे बातों को बताओ। हम संडे को इसीलिए करते हैं, तुमको जब करना है करो, पर हम संडे इसीलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने काम किया पहले दिन, और हम इज्जत देते हैं। हम परमेश्वर को हफ्ते का पहला दिन देते हैं, परमेश्वर के पहला दिन में जाकर हम खुद को देते हैं, ऑफरिंग देते हैं। अर्ली चर्च जो कलीसिया थी वो सारे जन क्या करते हैं, पहले देते थे, तो इसीलिए हम भी देते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको देना है नहीं देना है, पर हम क्या करेंगे, देंगे। और ये जो संडे जो है, लोग बोलेगा अरे संडे मतलब वो सन जो गॉड है, सूर्य देवता जो है, उसको तुम आराधना करते हैं, इसके लिए संडे है। अगर ऐसे कोई तुमको बोल रहा है तो तुम बोलो ऐसे हम सूर्य देवता को वर्शिप करने के लिए नहीं आते हैं, पर हम वो परमेश्वर को आराधना करने आते हैं जो चौथा दिन सूर्य को बनाया, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हम सूर्य देवता को नहीं करने आते, पर सन को हम क्या करते हैं, वर्शिप करने आते हैं। पर वो सन नहीं है, पर SON, वो सन को हम क्या करने आते हैं, वर्शिप करने आते हैं। मलाकी के 4 अध्याय के 2 वचन में यीशु मसीह का नाम क्या है पता है, सन ऑफ राइचियसनेस, SUN, जो सन है, सन ऑफ राइचियसनेस। अगर कोई बोलता है सन को वर्शिप करने, नहीं, हम SON, सन को वर्शिप करने जा रहे हैं, यीशु मसीह को, और हम सन ऑफ राइचियसनेस को वर्शिप करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने मैथ्यू चैप्टर 12 में भी कहा, क्या कहा कि हम साबित और कोई दूसरे इसको हम नहीं मनाते हैं, हम साबित के परमेश्वर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह को हम वर्शिप करते हैं। यीशु मसीह के दिन में, लॉर्ड्स डे में, लॉर्ड्स डे क्या है, संडे, ठीक है। सो अभी कोई तुमको पूछेगा तो तुम क्या कर सकते हो, कॉलर उठाकर तुम क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। क्या दे सकते हैं, हम संडे क्यों वर्शिप करते हैं। मैं एक छोटा सा एक स्टोरी बोलकर मैं फिनिश करना चाहता हूँ। मैं जब गोवा में था तभी एक सिस्टर थी, ठीक है। सो वो शायद अभी का मेरे को पता नहीं, हमारा जो चर्च है ग्रेस एंड ट्रुथ बैप्टिस्ट चर्च गोवा में, सो वहाँ पर एक सिस्टर थी। वो क्या काम करती थी पता है, वो घर में काम करती थी, नॉर्मल झाड़ू पोछा, कपड़े धोना या खाना पकाना, वो काम सिस्टर कर। सो वो एक नए जगह में क्या करी, घर पर गई और काम के लिए गई। तो शायद उसका इंटरव्यू था, इंटरव्यू मतलब पहला दिन जाके वो क्या कर रही है, बात कर रही है अपना पैसा वगैरह के। सो उन्होंने सब बात किया वगैरह, फिर वो सिस्टर पूछती है कि मुझको संडे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो वो पूछ रहे संडे क्यों, तुम्हारा क्या पति किधर, कुछ है क्या, बच्चे लोग है क्या, ऐसा वगैरह, तुमको दूसरा क्या काम है। तो सिस्टर क्या बोली पता है, मुझको काम नहीं मिलेगा चलेगा, पर संडे क्या है, छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए, मुझे चर्च में विश्वास में आके थोड़ा ही दिन था, पर उसका विश्वास क्या है, स्ट्रांग है कि संडे में क्या करूँगा, काम छोड़ेगा, सब कुछ मेरे पहले चीज़ों को छोड़कर मैं क्या करूँगा, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह का जहाँ कलीसिया है वहाँ पर मैं दौड़ कर आऊँगा यीशु मसीह को वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए। इब्रानियों 10:25 क्या कहता है कि हमें क्या करना है, साथ में मिलकर क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। इसके पहले ही बोला राइट, हाफ चड्डी में घर में बैठकर टीवी या मोबाइल में बैठ के क्या नहीं करना है, संडे आराधना नहीं करना है। वो शैतान का काम है कि शैतान ने वो बीमारी या जो भी किया है ताकि चर्च क्या हो गए, सेपरेट। जो घर पर करते ऑनलाइन चर्च नहीं होता है कभी। चर्च मतलब क्या होता है, कॉल्ड आउट पीपल जो एक साथ में आता है उसको ही चर्च बोलते हैं। असेंबली जहाँ पर साथ में बैठते हैं उसको ही चर्च बोलते हैं। दूर दूर कोने कोने में बैठकर चड्डी में चाय पीते हुए वो क्या नहीं होता है, वो चर्च नहीं है। बहुत सारा चर्च बंद है, सिर्फ कुछ ही चर्च अभी 1-1.5 साल से क्या है, चालू है। गोवा में ग्रेस एंड ट्रूथ और मुंबई में क्राइस्ट मैग्निफायर्स बाइबल चर्च। सो हमें क्या नहीं करना है, संडे आराधना को का कुछ एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे वो सिस्टर कह सकती है कि मैं सब कुछ छोड़कर आऊँगी, तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या करेंगे, कुछ भी होने दो, हम संडे क्या करेंगे, चर्च में आएंगे। जैसे हमने बहुत कुछ सीखा, ये सारे बातों को हम क्या करेंगे, जीवन में हमारे हृदय में रखकर हम परमेश्वर को क्या करने के लिए, परमेश्वर को देखते हुए आओ, ठीक है?
और कोई भी हमारा रीज़न नहीं होना चाहिए चर्च में आने के लिए। फर्स्ट हमारा रीज़न होना चाहिए परमेश्वर, फिर बाकी सब कुछ। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी को वचन से बात किया है। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के रविवार के लिए जो आपने दिया, ताकि हफ्ते के पहले दिन में परमेश्वर हम अपने आप को आपके सम्मुख में दे सके, हमारे समय को, हमारे टैलेंट को, हमारे जीवन को परमेश्वर, जो आपने ये एक नया हफ्ता दिया परमेश्वर खुदा, इस हफ्ते को आशीष करे, आज के दिन को आशीष करे। आपके वचन जो आपने दिया इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके वचन से ही हमें परमेश्वर आनंद मिलती है, ज्ञान मिलता है। हमारा आत्मिक खाना आपका वचन है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए। आपने आपके आत्मा से हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करके चलाइए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में बहुत सारे ज़रूरतें हैं, चाहत है परमेश्वर। हर एक को इस्तेमाल करें आपके काम में, आपकी सेवकाई में, और आप उनके साथ बने रहकर चलाइए। अभी अगले हफ्ते तक परमेश्वर आपकी इच्छा हो परमेश्वर, तो आप हमें चलाइए परमेश्वर। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। इस कलीसिया को हम आपके हाथों पर देते हैं, इस घर को हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर, जो आपने दिया, ताकि हम यहाँ पर आकर खुशी से परमेश्वर आपकी आराधना कर सके। इस परिवार को भी आशीष करे जिन्होंने इस घर को दिया है परमेश्वर, और परमेश्वर उनकी हर एक ज़रूरतें को पूरा करना परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, और आपने परमेश्वर हमें और भी प्रेम करते हुए आप हमें परमेश्वर हमें आपके और खींच रहे, लेकर आ रहे। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन।